Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस वजह से खंडेराव गुन्नू जी की हर बात को मानते हैं, उन पे आंखें मूंद के विश्वास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव की बुराइयां हम कितनी भी कर लें, मगर एक अच्छाई उनमें जरूर है दोस्तों कि वो दिल के अच्छे हैं। मगर यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि दिल का अच्छा होना क्या काफी है? दिमाग से भी तो अच्छे होना चाहिए। और अंदर से जो चीजें आती हैं खंडेराव के, उन चीजों को समझता कौन है और कौन इसका फायदा उठाता है? वो है गुन्नू जी। तो ये सारे कारण मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आखिर क्या कारण है इतनी देर से खंडेराव गुन्नू जी के इशारों पे ही क्यों नाच रहे हैं, क्यों हर बात मानते हैं गुन्नू जी की। अब तो उनके तेवर भी थोड़े बदले हुए हैं, गुन्नू जी को हुक्म देते भी नजर आते हैं, गुन्नू जी मानते भी नजर आते हैं, मगर बात हमेशा गुन्नू जी की ही मानी जाती है। क्या कारण है इसके पीछे, चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हैरानी आपको भी है, मुझे भी है, क्योंकि हमने जब शुरू में ये बात की थी, जब खंडेराव गुन्नू जी के खिलाफ थे, तब भी हमने बात की थी कि खंडेराव ठीक कह रहे हैं, गुन्नू जी ही कल्प्रिट है धन्ना जी को भगाने के लिए। मगर उसके बाद पूरा चेंज हो गया। खंडेराव गुन्नू जी पे विश्वास करने लग गए। एक ही घटना के बाद पूरे गुन्नू जी उनके ऊपर छा गए। तब हमें ये था कि गुन्नू जी जो है उनका फायदा उठा रहे हैं और गुन्नू जी अहिल्या और खंडेराव के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। पार्वती गाना वगैरह वगैरह सब हमारा पास्ट हमने डिस्कस किया। मगर अब जब इतने साल बीत चुके हैं और उन सालों में भी गुन्नू जी के कहने के हिसाब से कि मैंने कभी ऐसा किया है, मतलब कहने का कि 8 सालों में भी गुन्नू जी ने खंडेराव को पूरा का पूरा समर्थन दिया है। समर्थन किसमें? जिसमें उनका फायदा हो। तो खंडेराव वो समर्थन भी क्यों मान रहे हैं? आखिर खंडेराव की ऐसी मजबूरी ही क्या है कि वो गुन्नू जी के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं? तो वो कोई मजबूरी नहीं है दोस्तों, वो है खंडेराव की ईगो। ईगो जिसको हम कहते हैं कि जब अंदर होती है इंसान की और जब वो सेटिस्फाई होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मैंने कोई बात कही, मेरी बात के ऊपर वाह वाह तालियां बज गई, लोगों ने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, बाहर जाके चाहे लोगों ने कहा ये तो बकवास बात थी, अक्ल तो है नहीं, ऐसा वैसा जो भी कहा, मगर उस समय मेरी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिली। मगर मुझे तो पता होगा ना मैंने बात सही कही या मैंने बात क्या कही। एक राजा जो खंडेराव है, क्या उसको एक ही व्यक्ति पे विश्वास करके चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके अपने गुप्तचर होते हैं, उसका अपना एक तरीका होता है, स्ट्रेटेजी होती है प्रजा में उनके हालात जानने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। मगर यहाँ पे खंडेराव की हर बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ गुन्नू जी है। उसका वन एंड ओनली कारण है कि गुन्नू जी उनकी कोई भी बात नहीं काटते हैं, बल्कि उनकी बात में और मिर्च मसाला डाल के उस बात को और ग्लोरीफाई करके खंडेराव के आगे रखते हैं कि वाह वाह क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे शासक हो खंडेराव। उनकी तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं और जिसकी वजह से खंडेराव खुश रहते हैं कि ये है इंसान जो मेरी काबिलियत को समझता है। और वो उन लोगों को नहीं देख पाते हैं जो उनके आजू बाजू हैं, उनके आप अपने हैं। मतलब खंडेराव के जो पत्नी है अहिल्या और खंडेराव के जो पिता हैं बाबा साहिब मल्हार सरकार, कहीं ना कहीं उनकी बात उनके समझ में आती जरूर है कि हाँ बाबा साहिब ने कहा है कुछ होगा, मगर वो ईगो इतनी बड़ी है कि तुम भी तो सूबेदार हो, तुम्हारे पास भी तो राइट है फैसला लेने का, कब तक डिपेंडेंट रहोगे? और सही फैसला ले रहे हो, गलत फैसला नहीं ले रहे हो। तो वो ईगो जब तसल्ली अपने आप को करवाती है किसी दूसरे के मुंह से, तो फिर उसी पे विश्वास करता है इंसान, क्योंकि यही एक बंदा है गुन्नू जी जो मेरी बात को समझता है। और यही खंडेराव के साथ हो रहा है। नहीं तो वही गुन्नू जी हैं जिन्होंने वो प्रस्ताव रखा जल बंधक का। तभी भी खंडेराव ने दरबार में यही सवाल किए थे कि ये सब प्रजा के हित में हो रहा है ना गुन्नू जी? गुन्नू जी ने कहा हाँ बिल्कुल हो रहा है। 4 गवाह गुन्नू जी ने वहां पे खड़े कर दिए। उसी गुन्नू जी को वो बंद कमरे में वही सवाल पूछते हैं कि गुन्नू जी सब सही हो रहा है ना? तो ये खंडेराव की क्या है, अपने आप को क्लैरिफाई करना है कि मैंने तो सोच समझ के कदम उठाया है, मैंने तो 10 बार इस चीज को तराशा है, पूछा है कि सब सही हो रहा है ना, प्रजा पे कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, मेरा दिल दुखेगा अगर प्रजा पे अन्याय होगा। तो आपको ये बात प्रजा से ही पूछनी चाहिए, मगर आपको वो प्रजा वाला आंसर नहीं चाहिए। आपको वो आंसर चाहिए जो गुन्नू जी देंगे कि सब ठीक हो रहा है, सबके साथ न्याय हो रहा है।
तो ये है खंडेराव का जो मेन कारण मुझे समझ में आता है, उनकी ईगो की सेटिस्फेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही करते हैं और कोई नहीं करता है। और कोई जो भी है जैसे कि गौतमा, हरकू भाई साहब और बाकी लोग भी जो हैं घर के अंदर, वो सब खंडेराव को कभी न कभी समझाते हुए, उनके फर्ज याद दिलाते हुए दिखाई देते हैं, मगर सिर्फ एक गुरु जी हैं जो उसको बार बार कहते हैं तुम ही हो खंडेराव जो सब सही कर सकते हो। ये प्रस्ताव क्या बात कर दी, इस प्रस्ताव से तो जनता का कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। रतलाम तुम्हारी जागीर है, जैसे उनको पता चला, पहले ही पता होगा क्योंकि तभी तो रतलाम से माही नदी से शुरू किया। तो ये सब गुरु जी की स्ट्रेटेजीज हैं जो खंडेराव को समझ में ना तब आई थी ना अब आ रही हैं। इसीलिए खंडेराव की जो भी ईगो, जो भी चीजें हैं, जो भी इनसाइड की जो वीकनेसेस हैं, उनका फायदा उठा उठा के गुरु जी आज उनके भरोसे के कैरेक्टर बने हुए हैं। उनके अलावा वो किसी पे भरोसा कर ही नहीं रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी इंसानी फितरत है, ये इंसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ईगो है। जब ये कोई भाप लेता है तो वो उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर ही देता है, और इसी का शिकार है खंडेराव। आपका क्या कहना है, सहमत है मुझसे, नहीं सहमत है, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।